नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चीन कोल्ड ब्लडेड एनिमी है। वो अगर किसी से दुश्मनी करता है तो फिर किसी भी कानून, किसी भी रूल को खातिर में नहीं लाता और दुश्मन को तबाह करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल करता है। जब से चीन की तरक्की, अमेरिका को भी उसने चैलेंज करना शुरू कर दिया है और ये अमेरिका वालों की बेवकूफ़ी है कि वो पहले ये समझ रहे थे कि वो चीन की मदद करेंगे तो वो रूस के खिलाफ उनके काम आएगा, लेकिन चीन ने अमेरिका को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। हमने खुद देखा है, जस्ट 10 साल पहले तक जो भी अमेरिकी सदूर होते थे वो चीन को ज़्यादा वैल्यू देते थे और अब इसका एक सबूत ये आया है कि डेट्रॉयट एयरपोर्ट पर 2 चीनी तलबा जब पहुंचे, अब बज़ाहिर तो वो कैसे कहते हैं कि वो वहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए थे, पीएचडी में एडमिशन लिया होगा। उनके पास से 2 पौधे ही कह सकते हैं, प्लांट्स ही होंगे, जिनमें फंगस था और वो फंगस कहते हैं, उसका नाम है फ्यूसेरियम ग्रेमिनेरियम। इससे जो बीमारी होती है, अगर खुदा न खास्ता उसे किसी दूसरी फसल के साथ मिला दिया जाए, पेवंद कर दिया जाए, तो उससे बीमारी होती है हेड ब्लाइट, जिसकी वजह से ये खास तौर पर रबी की जो फसलें होती हैं, यानी गंदम हो या दालें हो, चना, मटर, तुअर, मूंग, इस किस्म के जो फसलें जो सर्दी में बोई जाती हैं और गर्मी में काटी जाती हैं, उनको खास तौर पर ये उसके ऊपर असरअंदाज होता है। अब ये तो क्या है कि ट्रंप अपने तौर पर चाहता है कि अमेरिका को फिर से अजीम बनाया जाए, मागा जिसे वो कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसकी वजह से उसने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए ताकि अमेरिका की कमाई बढ़े और जो ट्रेड डेफिसिट, जैसे चीन के खिलाफ रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, उनमें कमी वाक़ई हो और इसके साथ साथ वहाँ पर जितने बाहर से लोग आते हैं इमिग्रेशन करके या पढ़ने को आते हैं, तो उनके ऊपर भी उसने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया और ख़ास तौर पर आजकल तो चीनी तलबा के ऊपर, चीनी छात्रों के ऊपर उसने सख्ती कर दी है कि उनके जो वीज़ा उनको दिए जाएं, स्टूडेंट वीज़ा, वो बहुत सोच समझ कर दिए जाए। ऐसे हालात में ये 2 तलबा, वो कहने को तो एक लड़का था एक लड़की थी, अब बाजार तो वो लव बर्ड्स थे, लिव इन रिलेशनशिप था उनका। ये तो मैं खुद गया हूँ अमेरिका, मुझे मालूम है। वहाँ पर वो कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत सख्ती की जाती है, किसी भी किस्म की एग्रीकल्चर की कोई चीज़ जो है आने नहीं दी जाती है और उनसे पहले कहा जाता है
एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कि ये आप डिक्लेयर कर दीजिए। ह्यूस्टन में मैंने खुद देखा है, अगर हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं था। ये इन्होंने तो पहले इससे इनकार कर दिया, नहीं हमारी ये नहीं है चीज। जब उनके पास से ये पकड़ी गई, डेट्रॉइट ऑटो का सेंटर माना जाता था किसी वक्त, आजकल तो चीन आगे निकल गया है। तो बाद में जब उनसे ज्यादा पूछताछ की गई तो फिर उन लोगों ने मान लिया कि हम यहाँ लाए थे इसे और हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते थे। मैं आपको बता दूं, ये चीन किसी भी तरह किसी को भी बर्बाद करने के पीछे कुछ भी कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता उनके इस मजमूम इरादे को हकीकत का रूप मिल जाता तो अमेरिका की एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाती, खास तौर पर रबी यानी गेहूं, जिसे पाकिस्तान में गंदम कहते हैं, और दालें वगैरह ये जो है। अच्छा, ये मैं आपको ये भी बता दूं कि शुरू से लेके अमेरिका वालों ने तो इनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। लेकिन वो उसके ऊपर भी इक्तफा नहीं करता, वो चाहता है कि वो अमेरिका को नीचे दिखा दे और उससे भी आगे चला जाए। और इसका दो तरीके होते हैं किसी से आगे बढ़ने के, या तो आप अपने आप को उतना तरक्की दो कि दूसरे से आगे निकल जाओ, या दूसरे को बर्बाद कर दो ताकि वो पीछे चला जाए। और लगता है चीन ने अभी ये रास्ता अख्तियार किया है कि किस तरह, और वो जलता है। पूरी दुनिया के जो भी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, भारत है, ताइवान है, इनसे वो जलता है। इनकी तरक्की उनकी उसको एक आंख नहीं भाती। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आपको शायद याद हो, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। 2020 में जब कोरोना आया था दुनिया में, उस वक्त ये पता चला था कि चीन का शहर है वुहान, बहुत बड़ा शहर है, वहां पे लेबोरेटरी में ये जो वायरस है उन्होंने पैदा किया था दुनिया को बर्बाद करने के लिए, और उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, जिसके वजह से उनके हाथ से किसी तरह फिसल गया और ये बीमारी पहले चीन में फैली, फिर वो जब तक पूरी दुनिया उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो चीन के लोग तो पूरी दुनिया में आते जाते रहते हैं, तो वो बीमारी, और ये तो छूत की बीमारी है, किसी ने छींक दी, किसी ने हाथ लगा दिया किसी को, तो ये बीमारी फैल गई और आपको तो इल्म है करोड़ों लोगों की मौत हो गई। ये अलग बात है कि जब चीन को ये कहा गया कि ये आपका किया धरा है, तो उसने तो इससे साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन चीन कुछ भी कर सकता है, हालांकि उसने तो भारत को नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं किया। अभी हम सुन रहे थे कि पाकिस्तान वाले, ये जो अभी 4 दिन की जंग हुई, they were contemplating upon using chemical weapons on India। यानी चीन हो या चीन के जो छाड़ते हों, जैसे नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, ये लोग दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये चीन हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी नफरत रखता है। अभी हमने एक दूसरी खबर पढ़ी कि उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिसमें एक मैग्नेट आता है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होता है। अब चीन ने उसकी एक्सपोर्ट पर भारत के लिए पाबंदी आयद कर दी है कि ये भारत के पास नहीं जा सकता। अभी तो भारत उसके सामने बहुत छोटा है, लेकिन ये जो भारत की तरक्की है ना, वो भी उसको एक आंख नहीं भाती। और अमेरिका के लिए तो वो खास तौर पर, अभी ये तो शुक्र है
ताज़ा 3-4 ये ट्रंप का जो पहला दौर था 16 से 20 तक का, उसमें ट्रंप ने चीन के ऊपर पाबंदियां आयद की थी, जो कि बाद में जो बाइडेन ने और ज़्यादा बढ़ा दी। और अब तो खैर एकदम ही उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए 245% के। लेकिन इससे पहले तक चीन हमेशा ये करता रहा है कि अमेरिका से वहां की टेक्नोलॉजी चुरा कर फिर सस्ते दामों वही चीज बनाकर वापस अमेरिका को बेचता रहा है। और जिसकी वजह से आज न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ना, सबके खिलाफ उसका ट्रेड सरप्लस है। भारत के खिलाफ भी, अमेरिका के खिलाफ भी। ये तो अमेरिका को, जाहिर है वो तो दुनिया की सुपर पावर है, उसको हिम्मत हुई कि उसने उसके ऊपर टैरिफ आयद किए हैं। लेकिन अगर चीन का बस चले तो जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है उन सबको वो ख़त्म ही कर दे। और वो चाहेगा कि दुनिया के सारे ममालिक उसके पीछे, जैसे पाकिस्तान जो है ना, वो अब क्या कहें, कुछ अच्छा भी नहीं लगता, एक जानवर की तरह दुम हिलाता उसके पीछे चलता रहता है। वो चाहता है कि सारे मुल्क जो हैं उसके पीछे दुम हिलाते रहें। ये अलग बात है कि अमेरिका और यूरोप कर सकता है, उनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट कम ही है, लेकिन अमेरिका नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर जब तक ट्रंप है तब तो नहीं होगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।